का डिपार्टमेंट था, हम नाम नहीं लेंगे, मेरा दोस्त है, वो 3,500 प्राइवेट पे कुक बन के गया था किसी अधिकारी का। आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है एयरपोर्ट में, 55 उसका तनख्वाह है। तो आप चाहिएगा तो सब हो सकता है, आप चाह नहीं रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि आप चाहिए। फिर हम लोग चाह चुके हैं कि भाई जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे डेड बॉडी वहीं रहेगा, धरना नहीं होगा। ये ज्यादा लंबा नहीं, हम लोग भी दुनिया देखे हैं, बहुत आयु कम है, समझते हैं। आपकी चाहत पे सारा चीज डिपेंड है, आपका डिजायर शक्ति पे सारा चीज डिपेंड है। ऐसा नहीं हम लोग भी समझते हैं, नियम कानून की बात करेंगे तो नियम कानून में कुछ नहीं टिकेगा, लेकिन वास्तविकता आज यहाँ इस आसपास के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, टॉप मोस्ट IAS IPS अधिकारी हैं, बिल्कुल सब मैनेज है। जब उनका अधिकारी मैनेज हो सकते हैं, टॉप मोस्ट लीडर मैनेज हो सकते हैं, इससे जान गया है। हम कोई आपको भीख नहीं मांग रहे, ना खैरात मांग रहे, ना कोई दबाव से मांग रहे, ना फोर्स से मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे हैं। जान गया है। और आप जो कह रहे हैं सही बात है, आप दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन दुख को हल्का कर सकते हैं, और हल्का केवल आर्थिक स्थिति से ही आता है। आप जो राशि मांग रहे हैं हम लोग, उससे क्या है, उसका जो घर का आर्थिक स्थिति है, चाहे कोई पढ़ने वाला बच्चा है या फिर कोई उसका फ्यूचर है, उसके लिए हम लोग मांग रहे हैं। 3-3.5 लाख में उसका श्राद्ध क्रम नहीं होते आज के डेट में, तो आप समझिए कम से कम बात को। मजदूर का ही बेटा होता है। कभी आई हम लोगों सुने किसी रैंक, कोई माने CMD रैंक का, GM रैंक का, उसको कोई जरा सा भी समस्या हुआ, उसका थोड़ा कौन-सी तक हुआ, अरे भाई मौत हमेशा मजदूर को ही होता है। तो ये ठीक है, अभी हम लोग विषय में बात करने आए मुआवजा जिसका मृत्यु हुआ है, लेकिन भविष्य में आपको इस बात को भी आश्वस्त करना होगा कि जो भी मजदूर है वो आपके परिवार के अंदर की तरह है। आपकी कंपनी अगर उन्नति कर रही है तो उनके मेहनत के कारण, उनके श्रम के कारण उन्नति कर रही है, तो उस उन्नति में अगर उनका योगदान है तो कंपनी का भी योगदान होना चाहिए, और कंपनी का भी ध्यान होना चाहिए कि आइंदा मजदूरों की मौत ना हो। बिल्कुल सच्चाई है। आज तक आप दिखाइए कि किसी CMD, GM अथवा HR जो भी रैंक के अधिकारी है कंपनी के, उनका कुछ भी हुआ है, एक घोड़ा कौन सी करने हुआ है, जब भी घटना सुनते हैं, चाहे मैंने गिर कर मरना हो, झुलस कर मरना हो, तो मजदूरी मिल जाता है। तो सर आखिर इन सब सेफ्टी भी आपको देना होगा, सुरक्षा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्हीं के दम पर आप उन्नति कर रहे हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जो मांगे किसी भी प्रकार से गैर वाजिब नहीं है, वाजिब मांगे हैं, कोई गलत मांग नहीं है। आप जो 15 लाख इतने सब लोग बैठे हैं, सामूहिक बैठे हैं, हम लोग कोई माने अपने लिए नहीं मांग रहे, तो 15 लाख उनको फाइनल किया जाए और साथ ही एक परमानेंट जॉब दिया जाए, विवाद को समाप्त किया जाए। और इसके लिए आपको यही निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसी कोई घटना न घटे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। जॉब हम लोग मनरेगा का मजदूरी भी करा तो उसका भी सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। हमारे गांव में लगभग जबकि वो 1 दर्जन में ईंट भट्टा काम चलता है, वहां से है उसका जोड़ी थाना पहुंचे, क्या कारण था? जैसा कि एक बहुत ही दुखद घटना घटी वेदांता में कार्यरत शेरगजरा गांव के हमारे एक साथी 25 वर्षीय नौजवान, उनका कार्य के दौरान ही देहांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उन्हीं के मृत्यु के उपरांत जो कि कंपनी का नियम होता है मुआवजा, वो उनके आश्रित के नियोजन को लेकर हम लोग वार्ता के लिए आए थे, धरने पर बैठे थे। तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन के पहल से सियारजोरी थाना में हम लोग वार्ता के लिए आए थे, और इस वार्ता में कंपनी के HR माननीय रावत जी और चास के सदर के SDPO महोदय, SDM महोदय, उनकी उपस्थिति में वार्ता हुई। और जहाँ तक SDPO महोदय का सवाल हो, SDM महोदय उन्होंने अपने स्तर से बहुत सुंदर प्रयास किया, रावत सर ने भी अपनी स्तर से बहुत सुंदर प्रयास किया। लेकिन मुझे लगता है इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर दोष है तो जो कंपनी के ऊपर जो पदाधिकारी बैठे हैं उनकी मंशा खोट है। और सोच सकते हैं कि इस कंपनी को स्थापित होने के लिए पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी ज़मीनों को दान देने का कार्य किया था, और उसके बाद मजदूर के रूप में उन्हीं जिन्होंने ज़मीन दान दिया है, जिन्होंने भूदान किया है, आज उनके बेटे मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, और समय समय पर वे भी प्राणों की बलिदान दे रहे हैं। कोई सेफ्टी रूल्स नहीं होने के कारण आज बीते 3-4 महीनों में ये दूसरी घटना है कंपनी में जब किसी मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि दुर्भाग्य विषय। इसी कंपनी में स्थानीय विधायक उनका मैंने 13वीं से नौकरी लग जाता है। सुनने में बड़ा हंसी का विषय है कि कोई DC और SP हैं, IAS और IPS रैंक के अधिकारी, उनकी पत्नियां यहाँ 90,000 95,000 की सैलरी उठा रही है, तब कोई प्रोटोकॉल और रूल नहीं बनता है। लेकिन जब एक मजदूर अपनी मजदूर मौत के बाद जब अपने आश्रितों के लिए एक नौकरी की बात उनके आश्रित करते हैं, तब यहाँ बहुत सारा प्रोटोकॉल आता है, प्राइवेट की बात करते हैं, ठेकेदारी की बात करते हैं, लेकिन वेदांता में अस्थायी नौकरी की बात नहीं कर पाते हैं। ये शर्मनाक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी जान जाने के बाद भी जिस जमीन को हमने दिया है कंपनी को अपनी उन्नति के लिए, उस पर अगर हमारा ऐसा हाल है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्य है। और भारत के संवैधानिक देश में एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ DC की मैडम, DC की पत्नी, SP की पत्नी यहाँ बिना किसी योग्यता के, बिना किसी आधार के, बिना किसी माने प्रक्रिया के कार्यरत है, लाखों की सैलरी उठा सकती है। लेकिन जो इंसान जिन क्षेत्र में आज कार्य कर रहे हैं, लोकल व्यक्ति जिन्होंने पूर्वजों ने जमीन दान देने का काम किया है, आज वे जान दे रहे हैं और आज उन्हें ना
मुआवजा मिल पा रहा है, ना मरने के उपरांत उन्हें एक आश्रितों को नियोजन मिल पा रही है। तो उसी क्रम में आज हम लोग वार्ता के लिए बैठे थे। हालांकि एसडीएम महोदय का आभार करेंगे और एसडीपीओ महोदय का भी आभार करेंगे। उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया और जो यहाँ पर कंपनी के एचआर थे उन्होंने प्रयास किया, लगातार टेलीफोनिक बात की। लेकिन मेरा यहाँ पर जो हम लोग समझ पाए कि कंपनी के जो उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो आज इस वार्ता में आए नहीं, जिन्होंने अपने पैसों का, रुतबे के अहंकार बस इस वार्ता में आना उचित नहीं समझा, उन लोगों ने के कारण आज ये वार्ता कहीं ना कहीं जो शांतिपूर्ण रही लेकिन विफल रही। आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ, और चूंकि कुछ दिन पहले मजदूर दिवस था, तो आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र के मीडिया हाउस के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरा घटनाक्रम को हमने भी जीवन में पहली बार इस तरह वार्ता में भाग लिया है और घटनाक्रम को अपनी आंखों से हमने देखा कि जब ये स्टार्टिंग था तो उस समय 3 लाख मुआवजा की बात कही गई। जब प्रेशर बना तो 6 लाख तक गया, 8 लाख, 9 लाख, 11 होते 15 लाख तक गया। 15 लाख तक मुआवजा फाइनल हुआ था और हम लोग की 2 ही मांग थी, 15 लाख का मुआवजा और वेदांता में नौकरी। तो अस्थायी नौकरी को लेकर प्रबंधन ने बात को नहीं मानी, तो आज की वार्ता विफल रही। हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं और आगे का आंदोलन हम लोग का चलेगा। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में मजदूर दिवस में बड़े धूमधाम से इस देश के लोग, इस देश के पदाधिकारी, नेता, मंत्री मजदूर दिवस मनाते हैं, उसी देश में मजदूरों की सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई रूल्स नहीं, कोई कानून नहीं। आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि कंपनी में किसी सीएमडी, किसी एचआर, किसी जीएम या फिर किसी सुपरवाइजर का चोट लगा है, उसका किसी कारण देहांत हुआ है या फिर कोई उसके साथ